बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान वैदान प्लेटफॉर्म से। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा, लेकिन आज मुझे कोई आपके साथ सियासी बात नहीं करनी। ठीक है जी। ਜਿਹੜੀ कोई खास खबर नहीं, क्योंकि मैं पहले ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜਦਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ झूठ नहीं बोलना। ठीक है जी। कौम ਨੂੰ जोड़ना है। ठीक है ना, कि उनको एक पॉइंट पे लेके आना है, मुल्क की बात करनी है, साथ साथ आपको खबरें भी बतानी है, साथ साथ आपको एजुकेट भी करना है। ठीक है जी। अच्छा, कानूनी यानी जो लीगल मैटर्स हैं, कानूनी मामलात हैं, अच्छा उस पर आपको बिल्कुल सही बात करनी है। अच्छा, जो पोलिटिकली वाक़यात हैं, ठीक है जी, क्या हो सकता है, अच्छा क्या डिसहार्मनी जो गुफ्तगू हो रही है, ठीक है जी, जिस तरह वो की कहते हैं जी थरथली ते सनसनी जी यानी फैलाई जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, उस चीज़ से आपको दूर रखना और आपको ना सही वो गल दसनी है जी है हुई है तो हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी, आज का मेरा मौजू ये था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि येलोज़म एक टर्मिनोलॉजी है जी। ठीक है जी। अक्सर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिटरेचर के लोग हैं, यानी वो जानते हैं, या जो हमारे जर्नलिज्म जड़े असली साहब मीन तलत हुसैन साहब थे, मंसूर अली खान साहब टाइप, मैं यानी उस लेवल की बात कर रहा हूँ, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सैयद चौधरी साहब, इमरान शफकत साहब, यानी इस लेवल के जो लोग हैं, जितने भी दोस्त जिनके मैंने पहले भी नाम लिए, जिन्होंने नहीं लिया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो समझ सकते हैं कि ये येलोज़म क्या होता है। अच्छा, यानी दो जो लफ्ज़ है ना, येलो पैट्रियाटिज्म और येलो जर्नलिज्म, ये तो लफ्ज़ आप में से कईयों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। तो मुझे आज ना येलोज़म पे बात करनी है भी, क्या यानी वजूहात है स्पेशल अपनी सोसाइटी कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है जी। हम आज 75 ईयर से ज़्यादा वक्त हो गया हमें आज़ाद हुई हुई है। अच्छा यार, क्या वजह है कि हम तरक्की नहीं कर पाते, रीजंस क्या है? और इस पर मैं थोड़ी सी लंबी बात, शायद 15 मिनट से ज़्यादा मेरा व्लॉग हो जाएगा, तो पूरा सुनिएगा। इसमें मैं आपको एक वाकई भी बताऊंगा कि कौमें क्या होती हैं और यानी हम किस चीज़ का शिकार है। अच्छा, मैंने जैसे आपको यानी शुरू के व्लॉग में बताया था कि शुरू से ही एक छोटी सी उम्र में एक आदत थी मुतालिया करने की, इंफॉर्मेशन लेने की। डिफरेंट रिलीजन्स पढ़े, सिविलाइजेशंस पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी। अच्छा, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ यानी गवर्नमेंट जो होता है, तर्ज हुक्मरानी, वो पढ़े। अच्छा, एटीट्यूड्स पढ़े। ठीक है जी। इनकलाब पढ़ने की कोशिश की। तो फिर उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है, इंसान ये सोचता है कि यार 75 साल सामने भी हो गए, यानी आबाद हुई हुई है, कि आज़ाद हुई हुई है और आबाद हुई हुई है, तो क्या वजह है कि यार यहाँ वो ट्रेडिशंस जो है ना, वो क्यों नहीं मजबूत हो सकी। चाइना देख लें, ईरान को आप देख लें। अच्छा, कई मुल्क हैं जो हमारे से बाद आज़ाद हुए और आज वो डेवलप्ड कंट्री हैं, एजुकेशन उनकी आप देखें। ठीक है जी। तो यहाँ मैं आपको ना एक कोड करूँगा कि मेरे एक बॉस थे, आई वॉज वर्किंग विद एजुकेशन सिस्टम। तो वो बुद्धिस्ट थे बेसिकली। तो एक श्रीलंका से वो बिलोंग करते थे, रामा सिंह उनका नाम था। तो हम इकट्ठे एक इंस्टीट्यूट में काम करते थे। तो वो शाम का वक्त ये होता था कि वो भी कैंट एरिया में रहते थे, मैं भी कैंट एरिया में रहता था। तो शाम को फिर हम अक्सर वॉक के लिए निकलते थे। तो बात हमारा यही होता था एजुकेशन का, तरक्की पे ये, और दुनिया की जो यानी तरक्की है पाकिस्तान के हवाले से। तो मैंने उन्हें एक दिन क्वेश्चन किया कि मिस्टर सिंगेर, मसला ये है, आपको 10-12 साल हो गए यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, आप डिफरेंट शहरों में गए हैं, ठीक है जी, आपने देखा है, लोगों से आप मिलते हैं, तो साहब क्या वजह है कि हमारा मुल्क जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो उसमें जनाब उन्होंने मुझे कहा कि भी आप माइंड तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मिस्टर मुस्तफ़ा, आई वांट टू टेक अ कप ऑफ टी, तो चले ना, वी शुड गो एंड सिट एट ढाबा। ढाबा ये जेडे बाहर होटल होंगे ना, तो वो उधर लाइक करते थे कि यार बड़ी नेचुरल जी एनवायरनमेंट है, बह के चाय पी लें। हम वहाँ चले गए। अच्छा, वो ही वॉज लुकिंग लिटिल बिट एप्रीहेंसिव ना, थोड़े से तफ्तीश बेचारे परेशान। अब वो कुछ सोच रहे हैं ना, खैर बैठ के तो मैंने कहा जी आप खुल के बात करें। अब मेरी उनके साथ जिन कन्वर्सेशन हो रही, उन्होंने कहा मिस्टर मुस्तफ़ा, यानी उसका जो ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मफहूम जो, कि उस कौम ने तरक्की करनी है, ठीक है जी,
ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਇਨ ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਰਜ਼ੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ठीक है जी, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਹਿਕੂਮ ਹੈ कि जाना किधरे वे तो बैठे किसी और गड्डी पे। अच्छा, मैंने कहा जी इसको आप थोड़ा सा करें, क्लैरिटी के साथ बात करें। तो उन्होंने कहा जी कि मसला ये है कि देखिए मिस्टर मुस्तफ़ा, मैं इधर ऑफिस में भी बैठता हूँ, लोग आते हैं और मैं हर किस्म की कम्युनिटी को मिला हूँ यहाँ पे। इंसान आज़ाद मंश जो है ना वो पैदा हुए, ठीक है जी, एक आज़ाद सोच के साथ। उसके अंदर कुछ ख्वाहिशात होती हैं, वो सोचता है मैं ऐ बनांगा, मैं ऐ करांगा, मैं उत्थे शादी करांगा। उन्होंने कहा जी आपकी सोसाइटी चाहता कि मुंडा चंगा भला पढ़ लिख के 25-26 साल का खूबसूरत मुंडा डॉक्टर बन जाता है, हूँ उन्हें शादी करनी है। अच्छा, ज़ाहिर गल है यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, उसकी कोई सोच होगी, उसको कोई पसंद होगा। उन्होंने कहा जी उत्ते फैसला कौन कर रहा, ताया, अब्बा जी, दादा जी। और नहीं 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 नहीं, और तेरे वास्ते तो ना लड़की असापी पसंद करनी। तो देखिए सोच के ऊपर फिर वो मुझे, मैं बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने मुझे हदीस कोड की कि भी फरमाया गया और कुरान ने कसूल भी है कि लड़की और लड़के से आप पूछ लें, ठीक है जी, उनकी चॉइस। उन्होंने कहा जेड़ी कौम अपनी लेगेसी जेड़ी उन्हें मजहबी आ रही है, दीनी आ रही है, उसकी वायलेशन करके खुद पसंदी का शिकार होके तो फैसला काम किसे दा, तो फैसला कोई कर रहा है। अच्छा जी, स्कूल बच्चा दाखिल कराना है, ठीक है जी, माँ बाप है पढ़े लिखे हैं, कहते हैं जी असी स्कूल फलां स्कूल बच्चा दाखिल कराना है, ठीक है जी। अच्छा, इस चीज़ का ना मैं यानी बाद में ये चीज़ें प्रूव हुई जब अब मैंने अपना इंस्टीट्यूट चलाना शुरू कर दिया, तो यहाँ भी ऐसे वाकयात होते हैं कि जी बच्चा दाखिल कराना है, पेरेंट्स राजी हैं जी, ये अच्छा स्कूल है, चले फीस ज़्यादा है तो यहाँ पढ़ाते हैं और स्टैंडर्ड भी अच्छा है। पता लगता है जी वो बच्चा उत्थे नहीं दाखिल हुआ है, किसी और स्कूल टुर की है, और जी दादा नहीं प्या मंदा। ये मिस्टर सिंगे के यानी ख्यालात थे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये बेसिक 2-3 चीजें हैं, ठीक है जी, कि आपने अदब के नाम पे ना अपनी नस्लों की नस्लें तबाह कर दी। सोच को आपने महदूद कर दिया। इसको ये क्या होता है, ये नहीं इमोशनली एक ब्लैकमेल होती है जी, अब्बा जी ने इंज कह देते हैं, फलाने ने इंज कह देते, कहते कोई भी मामला होता है कि फिर उन्होंने आगे एग्जाम्पल्स दी हैं। फिर मैंने नाज़रीन कई जिंदगी में आपका सामना होता होगा कि अगर किसी का बच्चा कोई हीनियस क्राइम करता हुआ पकड़ा गया है ना, तो असूल कानून तो ये होता है ना जी, उन्हें तुसी पुलिस के हवाले करो, कानून के हवाले करो। हमारे यहाँ क्या डिस्कशन शुरू हो जाती है कि उन्होंने बचाइए किंज। मेरे साथ 2-3 वाकयात इस तरह के होंगे, मैं फिर कभी आपके साथ करूंगा। और मैंने ये देखा कि वो ठीक है जी, तो इसको कहते हैं जी, ये मेरी टर्मिनोलॉजी है कि इसको कहते हैं येलो इमोशनलिज्म। क्या हम फैसले इमोशंस पे करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज या मेरिट पे नहीं करते। मुल्की हालात देख लो, ठीक है जी, इतने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ भी कहते हैं, सुबह कुछ गल करते हैं, दोपहर कुछ, शाम को कुछ, शाम को कुछ, ठीक है जी। अच्छा, दीन क्या कह रहा है? दीन कह रहा है कि झूठे तो खुदा दी लानत है, तो जो अपनी गल तो फिर जाए वो साढ़े चो नहीं, ठीक है जी। मैं आपको कुरान के असूल और हदीस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जनाब कितने साहब हैं जो सुबह कुछ कहते हैं, शामी कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, ठीक है जी। इन बयानियों पे पूरी रियासत दबाव बर्बाद उन्होंने करके दी है, लेकिन जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, ठीक है जी, वो की कहते हैं, ठीक है जी, नहीं नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, साडा लीडर ठीक पे कहता है, ना कोई लॉजिक, ना कोई उसका आंसर। ये क्या है जी? येलो इमोशनलिज्म, के इमोशन जाती पसंद ना पसंद के ऊपर फैसले करना, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज आ जाए जी, मैंने कहा था कि येलो रिलीजियसइज्म, ठीक है जी, ये भी मैंने ऐड किया, ठीक है जी। माजरत के साथ जो लिटरेचर के बंदे कहण गए अफलातून के तो आ गए सर, देखो ना जेड़े कोई क्रिएशंस करते हैं ना, उन्होंने कोई दो ते सिर नहीं होंगे। मेरे या माड़ा बंदा भी एक अपनी रिसर्च दस सकता है। हाँ, आपके पास हक है कि आप उसके साथ यानी एग्री ना हो। तो बात हो रही थी येलो रिलीजियसइज्म, तो मैंने देखा अपनी सोसाइटी को मैंने ये देखा है यहाँ पर रिलीजन क्या है या रिलीजियस कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, मुसलमान है जी, तो कुरानिक असूल इज प्रिंसिपल इज द लास्ट थिंग, ठीक है जी। क्या कहना कि वो किताब जिसमें कोई शक नहीं और हदायत वालों के लिए शुरू से ही बता दिया गया, उसमें सारा कुछ दस देते गए कि थोड़े हुकुल बाद कीन फलां 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 फलां, ठीक है जी। अच्छा, नमाज रोजा ये चलो जी यानी बता दिए, ये सारा कुछ हिसाब किताब है, दुनिया तुसी किस तरह रहना है, ठीक है जी। दिस इज
कि ये कुरान पाक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, यू हैव टू स्पेंड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ये जरूर है। ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम, मैंने बताया था कि मकतब फ़िक्र के साथ मैं गया, बैठा, बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के। ठीक है जी। कुछ नाम लूंगा, कुछ नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें यानी कंट्रोवर्सीज हैं, और यहाँ आपको पता है फिर वो येलो इमोशनलिज्म जाके अगले दफ लास्ट जो यानी मेरी मुलाकात को 2-2.5 साल पहले ज़ियारत हुई, वो जनाब अल्लामा शहनशाह नकवी साहब। अब मैं बरेलवी ख़ानदान से वैसे तो मैं एक सिंपल जहा बंदा हाँ, एवं माड़ा मोटा जहा मुसलमान, लेकिन तो बैकग्राउंड दस रहे कि मैं यानी वो जो बरेलवी मुस्लिम्स होते हैं तो मेरा बैकग्राउंड वो है। लेकिन मैंने बताया कि मैं हर मकतबा फ़िक्र में जाता हूँ। तो मेरे दोस्त हैं चौधरी असगर अली खान साहब, चकवाल में मैं था उन दिनों में, एक अदारे में काम कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया जी कि हमारी इमाम बारगाह में अल्लामा शहनशाह नकवी साहब आ रहे हैं, तो क्या आप उनसे मिलना या सुनना चाहेंगे? तो मैंने जी मैनू तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि शौक है बड़े लोगों की बहन का। मैं वहाँ चला गया। मैं गया तो अल्लामा साहब शुरू कर चुके थे, 2 मिनट में लेट हुआ तो सूरह फातिहा की वो कर रहे थे। तो जनाब क्या ईमान परवर और रूह परवर, मैं क्या बताऊँ आपको कि मुझे कितना मज़ा आया। 45 मिनट से उन्होंने तफसीर बयान फरमाई, और उसके बाद फिर एक वो मामला, एक कोई बाग दस वो ले के शुरू, जब वो वहाँ शुरू हुए तो मैंने जनाब उसको वहीं पे जो है ना, यानी अपने माइंड सेट को मैं कहीं और ले गया। प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मुझे असकर साहब लेकर गए, तो अल्लामा साहब दूसरे दरवाजे से बात तशरीफ ला रहे थे, तो मेरा आमना सामना हुआ और फिर तारुफ हुआ, उनके साथ बताया उन्होंने, वो बड़े खुश हुए। फरमाया कि मेरा खिताब आपको ना कैसा लगा? तो बस मैंने अदबन इतना ही कहा कि सर टोटल 1 घंटा था, मैंने सुना तो 45 मिनट्स जो थे ना सर हक बयान किए, बड़ा मज़ा है। ठीक है जी। वो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आपको पता है। फरमाने लगे कि 2 दिन मैं यहाँ पे और हूँ, तो मैं वेरी नेक्स्ट डे गया। अच्छा, उनकी बात भी मैंने सुनी, और बड़ा यानी मैंने उसमें यानी आप ये कह लें कि मतलब फैज़ पाया, बड़ी मेरी मालूमात में यानी इजाफा हुआ। तो अब वो कहने का मकसद ये कि वो जो सूरह फातिहा बयान फरमाई जा रही थी, ठीक है जी, अप टू द मार्क, बट जो किस्सा कहानी कहीं भी आ जाता है, वो किसी भी मकतब फिक्र में, तो दैट इज येलोइज्म। वो भैया आपके दीन का असर नहीं है। हम यहाँ लड़ते हैं उन चीज़ों पे जिन्हें पूछा नहीं जाना, और जिन चीज़ों का पूछा जाता है। ठीक है जी। तो मेरे एक दोस्त हैं कमर इब्राहिम साहब, इंशाल्लाह कमर नवाज साहब, वो इंशाल्लाह कुछ उनको मैंने कहा है कि यार वजदान के लिए आप भी छोटे छोटे ना करें, इंटेलेक्चुअलिटी के लेवल पे थोड़ा सा जो एक वैल्यू एजुकेशन होती है, छोटे छोटे लेक्चर्स 5-5 मिनट के करें हमारे इन व्यूवर्स के लिए। इंशाल्लाह वो आएंगे स्क्रीन पे, तो वो एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि भी जेडे काम खुदा ने करने ना है वो असी अपने हथ लै लें, तो जेडे असी काम करने ना वो असी खुदा ते पा दें, अल्लाह ए भी कर दे, अल्लाह वो भी कर दे। ठीक है, आप हाथ पैर नहीं हिलाना। तो ये भी उसी के अंदर आता है, येलोइज्म जो है, येलो रिलिजियसिज्म के आता है। अभी आप देख लें कि जो यानी हमारे दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी, वो किस चीज़ की है? बेसिक्स पे कोई नहीं है, उन मामलात पे हैं जो दीन का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं? येलोइज्म। आप देखिए सोसाइटी ने इन पॉइंट्स ने आपकी सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। येलो जर्नलिज्म वो है जो ये मैं पीटीआई के दोस्तों को आजकल मैं कह रहा हूँ कि 75 साल से हो रहा है, कौम को गुमराह किया जा रहा है। ठीक है जी। झूठ के ऊपर ऐसी ऐसी कहानी, अगर आप पीछे 75 साल जाएं और पढ़ें ना, तो मैं अक्सर सोचता हूँ जी एक वाकया लिखा हुआ किसी भी टॉपिक पे, और उसमें मजे की बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो उस कहानी में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं यही सोचता रहता हूँ कि यार ये जरा राइटर सी कि देखो कोई फरिश्ता आया सी जिन्हें बाय दसे सी। ठीक है, और झूठ के ऊपर मबनी स्टोरीज को बयान करके, तो जो जनाब पैट्रियाट अपने आप को कहना, ठीक है जी, या लोगों को गुमराह करना, डेट इज कॉल्ड येलो पैट्रियाटिज्म। और ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है जिसने पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर दी हैं। ठीक है जी। येलो जर्नलिज्म की मैंने आपको बात बताई, इसी तरह येलो रिलीजियसिज्म की मैंने आपसे बात की, येलो इमोशनलिज्म की मैंने आपको बात की। अब इससे बचने का रास्ता क्या होता है जी? इससे बचने का रास्ता ये होता है कि वी शुड बी फोकस, यानी जो भी हमारी प्रायोरिटी है हमें उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी, उसके ऊपर सोचना चाहिए। अच्छा, उसके मेरिट डीमेरिट्स करने चाहिए, और जो बात जिस तरह है उसको उसी तरह करने यानी चाहिए। ठीक है जी।
अगर आपके पास फैसला साजी की एक अथॉरिटी आ गई है तो आप इमोशंस को एक साइड पर रख कर आप यानी उसका जवाब दें, आप बात करें। अच्छा, आप दो लोगों के दरमियान अगर इंसाफ कर रहे हैं तो आप इमोशंस को एक साइड पर रखें। अच्छा, अगर आप कहीं डिस्कशंस कर रहे हैं, ठीक है जी, अभी आपने मेरे व्लॉग्स यानी आप सुन रहे हैं, पहले 16 व्लॉग मैंने यानी उसमें बात की, स्टार्टिंग से लेकर मैंने आपको हिस्ट्री बताई। उसमें आप चीज़ एक देख लें कि मैंने पाकिस्तान के अदारों से लेकर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ जो हमारे जज साहबान हैं, अच्छा जो हमारी कौमी लीडरशिप है इमरान खान साहब समेत, ठीक है जी, सबसे मैंने बात की। तो आप ये देखिए कि जहां 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 रूट्स थे तो मैंने वो बातें की। अच्छा, जहां जहां कुछ अच्छी बातें थी तो मैंने वो बातें बिल्कुल निडर होके की, ठीक है जी। अभी भी बात कर रहा हूं, ठीक है जी, तो आपके सामने ये नहीं जो बात कर रहा हूं प्रैक्टिकली कोई भी बात कर रहा हूं तो आपसे मैं वो बात कर रहा हूं जो है, ठीक है ना जी। अच्छा, यही यही जो रवैये होते हैं, खुद साख्ता रवैये होते हैं, ये जो हम किसी को बस राजी करने के लिए झूठ बोलते हैं, ये भी येलो यानी इमोशनलिज्म के अंदर आता है, ठीक है जी। तो मैं ये कहता हूं कि इन चीजों से बचा जा सकता है, मेरिट के ऊपर बात यानी की जा सकती है। इंसान की जिंदगी भी गुजर जाती है, वक्त भी गुजर जाता है, अच्छा बुरा वक्त भी गुजर जाता है, ठीक है जी। लेकिन और याद रखिएगा एक चीज और, कि जब हम इन रवैयों का शिकार होते हैं, जब इन रवैयों का शिकार होते हैं तो डेफिनेटली हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंसाफ कर रहे हैं, ठीक है जी, और या इंसाफ नहीं कर रहे, ठीक है जी। अब जैसे मैंने भी यानी बात की थी कि कोई भी बंदा कोई बात कर रहा होता है, आपको गुमराह कर रहा होता है या सही बात कर रहा होता है, तो जो फॉलोअर्स होते हैं उनको पता होता है कि यार इस बंदे पहले गल की थी तो हम की करते पे बाद की करेगा, ठीक है जी, पता होता है, ठीक है। लेकिन अना खुद पसंदी, ठीक है जी, और जाती ख्वाहिश की असि खबर भी चाहते हैं अपनी मर्जी दी यार एनजी हो जाए। अच्छा, ग्राउंड रियलिटीज को क्योंकि हमारे पास स्टडी तो होती कोई नहीं, हमारे पास तारीख का मुतालिया होता कोई नहीं, अच्छा कानून का हमें पता कोई नहीं होता, अच्छा रियासत की जो जरूरियात होती है उसका यानी हमें पता क्यों नहीं होता। सिर्फ हमारे अंदर क्या होता है, इमोशन, कि नहीं जी गल वही होनी है जरा सी सोचते पे। अच्छा जी, फिर वक्त इतना ही, ये था येलोइज्म। लेकिन अभी इस पे हम साथ साथ में बात करता रहूंगा यानी जब जब मौका मिलेगा। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे यानी आपसे बात करनी है। ये जस्ट मैंने आपको एक थोड़ा सा, आप ये कह के मैंने एक ट्रेलर दिया है, ठीक है जी। वक्त के साथ साथ आहिस्ता 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 अच्छा कई वाकयात होंगे रोजमर्रा, जैसे ये अभी खान साहब ने बात की थी वो क्लीन चिट देने वाली मियां साहब को, तो पहले कह रहे संजीव ओपन एंड शट केस है, दिस इज आल्सो येलोइज्म। अब येलोइज्म क्या है, एक तो उनका रवैया, ठीक है जी, और सेकंड क्या कि जो उनके मिसाल के तौर पे मानने वाले जानने वाले उन्होंने सवाल पूछो जी है पहले ठीक कह रहे सन या हम ठीक कह रहे हैं, तो उस पर फिर वो फिर सलवाते हैं, और यदि फिर आपको पता ही है बजाय उस बात का जवाब देना। इसी तरह मियाँ साहब ने कोई बात की है, जरदारी साहब या किसी ने भी कोई बात की है और वो बात से उसके बाद यानी उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, किसी आलिम ने बात की है, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू दी है और उसके बाद उसको कर दिया, तो हम लोगों के अंदर यानी वो एक इखलाकी जरूरत नहीं होती कि यार हम ये कहें कि भाई तू पहले सही किया सी, या ये भी छोड़े यार एक आपका एक अपना दिमाग है, आपकी एक अपनी उम्मीद और या एक आपकी अपनी एक जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है। याद रखिए हमेशा आजाद मंच कौमी आजाद मंच सोच जो होती है, ठीक है जी, वो तरक्की करती है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, देखें इसमें मैंने आपको कोई कोटेशंस नहीं सुनाई। आप मेरे किसी भी व्लॉग में बहुत कम होगा कि मैंने कहीं से भी कोटेशन उठा के यानी आपको, यार अक्ल फहम की बात मैं भी कर सकता हूँ, मैं बेशक छोटा सा आदमी हूँ। अच्छा, मुझे ये भी जोम नहीं है कि 100% मैं कर सकता हूँ, हो सकता है कोई एक जो कमेंट बॉक्स में कमेंट देने वाला है वो मुझसे ज्यादा अच्छी बात कर ले, ठीक है ना, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ऐसा यानी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ क्या है कि आपको, हाँ आखिरी बात और उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ, बड़ी काम की बात है कि भाई येलोइज्म से बचने का क्या नुस्खा है, हम सही बात किस तरह कर सकते हैं। मैंने पहले कहा इंसान किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा होता है, उसके सामने एक इवेंट होता है, हो रहा होता है, उसको पता होता है यार सही की है गलत की है, हम करना की है जनाब कि जो आपके इमोशंस हैं उनको उठा के एक साइड पे रख दें, ठीक है जी, आपकी जो चाहत है, आपकी जो खुद पसंद है उसको परे रख दें, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे एकदम जो रिजल्ट है जो सामने जिस बंदे का या ओपिनियन का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, यार वो सच्चाई ते हुए या झूठ ते हुए,
अगर सच्चाई पे है तो फिर आप सच्चाई के साथ खड़े हो जाए, आप अपनी ओपिनियन दें कि नहीं यार पूरा पाकिस्तान भी कह वे, मैं क्यों गल मना। अगर वो बात सच्चाई पे है तो आप उसके साथ खड़े होंगे, अगर झूठ होगा तो चाहे मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया क्यों ना एक साइड पे हो जाए, और अगर आप समझते हैं और आपके पास दलील है उस बात की तो आप सच के साथ खड़े हो। ठीक है, इसको कहते हैं इम्पार्शियलिटी। ठीक है, जिसका जो जरासीम है ना वो साड़ी यानी कौम च नहीं। ठीक है जी, डेफिनेटली उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है जी, कि आप स्टडी करें, अच्छा आप नॉलेज लें, आप तहकीक करें कोई भी मामला है, और उसके बाद अपने जज्बात अपनी खुद पसंदी को एक साइड पर रख कर ईमानदारी के साथ जो आप ओपिनियन देते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पार्शियलिटी। अच्छा बताइएगा जी आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, काइंडली अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स जो है उसके अंदर आप अपनी, वो मेरे मुंह जो ना अक्सर ना बाग निकल जाता है। ठीक है जी, ये नहीं बेध्यानी में। अच्छा वो भी क्यों निकल जाता है, मैं बड़ा सोचा है। ठीक है जी, अच्छा ये भी एक बाग होता है ना, तरह तरह के बूटे आते हैं बाग में, आपने देखा ना कभी कोई जड़ी बूटी भी हो, अच्छा कंडे भी हो जाती है, कई ऐसी लग जाती जनाब वो तुम तोड़ो तो जनाब तो स्किन एलर्जी हो जाती है। तो चलो ये जो हमारा यानी कमेंट्स बाग है या बॉक्स है, उसमें आप अपनी ओपिनियन जरूर दें। ठीक है, ये बाग जो निकलता है ना, ये भी वजदान से अचानक मैं सोचता रहता ना, तो मैं कहता अल्लाह ही कटदा है, क्योंकि मैनू पता है फुलों के नाल नाल पत्ते के नाल नाल कंडे के वड्डे भी आएंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल जी इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले भी व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।